गाइस, आप लोग को स्वागत है गुरुजी किंग में। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। ठीक है दोस्त, लेकिन सबसे पहले वीडियो को शुरुआत करने से पहले आप लोग को एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग को सिलेक्शन लेना है तो आप क्रूसेंट वाला जीके को कंप्लीट खत्म कर देना है, पूरा कंप्लीट खत्म कर देना है। इसीलिए हम सेट बाय सेट करके 200 प्रश्न का सेट ला रहे हैं, जिसमें आपका एक भी क्वेश्चन ई वाला बुक से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर बाहर क्वेश्चन अगर चल गया तो आप हमको कमेंट में भर भर के गाली देना। ठीक है दोस्त, और एक बात, अगर आपको बात तो हम बीच में बताएंगे, आप सबसे पहले क्वेश्चन देखिएगा दोस्त, क्वेश्चन देखिएगा। इसी तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिएगा पहला क्वेश्चन, चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? सिंगापुर में। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 25 अगस्त को। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद्र को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। जय हिंद का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। तो देखिए दोस्त, आप लोग को पास टाइम बहुत कम है, इसी तरह से हम क्वेश्चन आपको हम करेले चढ़ जाएंगे। ठीक है, बस आपको क्वेश्चन ध्यान से देखना है, एक नहीं 2 बार देख लेना है। आपको 2 बार अगर देख लीजिएगा तो आपको क्वेश्चन याद हो जाएगा। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने। भारत की राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। चंद्रयान 3 मिशन किस देश का लॉन्च किया था? भारत। जन धन योजना किससे जुड़ी है? बैंक खाता वित्तीय समावेशन से। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। सबसे तेज धावक कौन है? हुसैन बोल्ट। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल ग्रह को। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1951 से 52 तक। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है? 5 वर्षों तक। राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? 3 रंग। देखिएगा, पहला रंग होता है केसरिया, दूसरा सफेद और हरा। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट। नीलगिरी पहाड़ियां कहाँ स्थित है? दक्षिण भारत में। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश कौन सा है? भारत, 2025 के अनुसार। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। प्राचीन ग्रंथों की अधिकांश रचनाएं किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत। स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना होता है? अनंत होता है। मनुष्य के स्वस्थ आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। हेडोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? महासागर की गहराई मापने के लिए किया जाता है। किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे बड़ा होता है? उत्तल दर्पण का। किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे बड़ा होता है?
उत्तर दर्पण का। प्रकाश वर्ष किसका माप है? दूरी का। लंबाई की सबसे छोटी माप कौन सा है? फॉर्मीमीटर। कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? ऊर्जा। फैराड किसका माप है? धारिता का। भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सा है? सिंधु सभ्यता। प्राचीन प्रसिद्ध भारतीय ग्रंथ प्रचीन भारतीय ग्रंथ अर्थशास्त्र किसने लिखा था? कौटिल्य चाणक्य ने लिखा था। वैदिक सभ्यता से जुड़ी कौन सी नदी है? सरस्वती नदी है। भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज किसने किया था? वास्को डी गामा ने किया था। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 25 अगस्त को। किसके जन्म दिवस पर मेजर ध्यानचंद हो गया था यार? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने। भारत की राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल है। चंद्रयान ऐसा लगा हो गया यार, ये भी हो गया था। देखिएगा क्वेश्चन, दृष्टि किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे बड़ा होता है? उत्तर दर्पण का। प्रकाश वर्ष किसकी माप है? दूरी का। लंबाई सबसे छोटी होता है। लंबाई की सबसे छोटी माप को क्या कहा जाता है? फॉर्मीमीटर कहा जाता है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? ऊर्जा कहा जाता है। फैराड किसका माप है? धारिता का। भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सा है? सिंधु सभ्यता। प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय ग्रंथ अर्थशास्त्र किसने लिखा था? कौटिल्य चाणक्य ने लिखा था। वैदिक सभ्यता से जुड़ी कौन सी नदी है? सरस्वती नदी। भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज किसने किया था? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? राजगोपालाचार्य था। ठीक है, 1878 से 1972 तक रहे थे। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? रूस के। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम बताइए? हिमाद्री। कोशिका के अध्ययन को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुआ था? 1921 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिफेंस ने पढ़ा था। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? परिवर्तन के द्वारा। आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया था? मेंडलीफ ने बनाया था। आधुनिक आवर्त सारणी किसने? मेंडलीफ ने बनाया था। परमाणु के नाभिक में कौन सा कण होता है? परमाणु के नाभिक में कौन सा कण होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। कुछ होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया था? मेंडलीफ ने बनाया था। आधुनिक आवर्त ही तो हुए पढ़ाल के पढ़ते रहे। दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? गोदावरी नदी को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात के। तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थाल मरुस्थल। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है?
नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? अमरकंटक से। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मानव शरीर में रक्त की शुद्धिकरण करता है। मानव शरीर में रक्त की शुद्धिकरण कौन करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका ऑप्शन नंबर सी, ब्रेक। ब्रेक जिसको बोलते हैं किडनी, और वह रक्त का शुद्धिकरण करता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, विटामिन के सहायक होता है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा 1942। 1942, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिकेंद्रीय बल लगता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। चौरी चौरा कांड के बाद कौन सा आंदोलन स्थगित किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा असहयोग आंदोलन, मतलब असहयोग आंदोलन किया गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सबसे छोटा राज्य कौन सा है? इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, गोवा है। भारत का सबसे छोटा राज्य है। पौधों में लचीलापन प्रदान करने वाला अस्थायी ऊतक कौन सा है? पौधों में लचीलापन प्रदान करने वाला मतलब पौधे में लचीलापन प्रदान करने वाला वह कौन सा है? उसका नाम क्या है? उसका नाम है ऑप्शन नंबर बी, अस्केलेकाइमा है। कौन है? अस्केलेकाइमा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, पौधे में लंबाई बढ़ाने के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी होता है? पौधे में लंबाई बढ़ाने के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी होता है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्त बी, शीर्ष विभोजक ऊतक होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, शीर्ष विभोजक ऊतक होता है। तो एक बात आप लोग को बताना चाहते हैं दोस्त, अगर इन सभी को आप लोग थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग को हम एक चीज दिखा रहे हैं, ठीक ना। और वह अगर चीज आपको पसंद आए तो पहले कमेंट कर दीजिएगा। देखिएगा दोस्त, अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग अगर किसी सर का अगर बैच लेंगे तो आपको अगर बैच लेने में 500 रुपया लगेगा। कितना लगेगा? 500 रुपया। अगर साइंस मैग्नेट का बैच लेते हैं तो कम से कम 700 रुपया का होता है, मतलब 899 रुपया का होता है। ठीक है, तो आपको उसी सर वाला PDF हम अपना टाइपिंग करके हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, देखिएगा हम कैसे पढ़ाएंगे। पोषण पढ़ाएंगे, और देखिए पोषण के प्रकार, मतलब आपको फिगर से पढ़ाएंगे। और देखिए, और आपको फिगर से पढ़ाएंगे, मतलब उत्सर्जन तंत्र किसे कहते हैं, मतलब उत्सर्जन क्या होता है और इसका काम क्या है, ये क्या है, वो क्या है, आप लोग को हम पढ़ाएंगे। ठीक है, और देखिए मतलब हम बहुत, मतलब एक चैप्टर नहीं, बस आपको खाली कमेंट करना है। क्या कमेंट करना है दोस्त? आपको कमेंट करना है कि हाँ सर हमको फ्री में पढ़ना है। क्या करना है कमेंट आपको? हाँ सर आपके क्लास को हमको फ्री में पढ़ना है। अगर ई कमेंट कर दीजिएगा तो हम वीडियो बना के आपको हम डाल देंगे अपना यूट्यूब पे। ठीक है, तो आप लोग इसी तरह का हर चैप्टर कंप्लीट कर लीजिएगा, और आप भी एक नौकरी ले सकते हैं। ठीक है दोस्त, अगर गरीब बच्चे हैं तो आपको मात्र एक कमेंट करना है कि हाँ सर हमको ये बैच चाहिए, और आप लोग बताइए इस बैच का नाम क्या रखेंगे। देखिएगा इसी तरह से मतलब क्वेश्चन डिजाइन किया गया है। देखिएगा दोस्त, गति या मतलब आप लोग को जब हम जब अगर पढ़ाएंगे ना तो इस सब के बारे में पूरा निम्न से डिटेल बताएंगे।
बताएंगे कि कैसे कैसे होता है, समय पोषण किसे कहते हैं, पर पोषण किसे कहते हैं। देखिए दम दम आपको फिगर से बताएंगे कि हाँ कि जीवाणु क्या है, पादप किसे कहते हैं, जीवाणु किसे कहते हैं, कवक किसे कहते हैं, आपको हम डिटेल पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कीटभक्षी पौधे कीटों को पचाने के लिए किसका श्राप करते हैं? इसका सही जवाब है, देखिए दोस्त, अगर आप लोग मतलब धीरे धीरे थियोरी वाला भी क्वेश्चन, आप लोग थियोरी वाला क्वेश्चन पढ़ने का कोशिश करिएगा तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपने आप बनता चला जाएगा और अपने आप समझिएगा पूरा, ठीक है। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला दोस्त, ठीक है। हाँ वे हरे होते हैं और भोजन बना सकते हैं, ठीक है। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिएगा, ड्रेसरा का सामान्य नाम क्या है? ड्रेसरा एक प्रकार का पौधा होता है, इसका सामान्य नाम क्या है? इसका सामान्य नाम है, इसका ऑप्शन नंबर ए वाला होता है, संयुक्त होता है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। अब देखिएगा क्वेश्चन, हाँ, और घट पर्णी पौधे में जरे जैसा ढांचा पौधे के किस भाग का रूपांतरण है? ये सब क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। घट पानी पौधे में जरे जैसा ढांचा पौधे के किस भाग का रूपांतरण है? किस भाग का रूपांतरण है दोस्त? इसका सही जवाब आप लोग बताइए क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्त, पत्ती होता है। अभी साइंस का प्रश्न हो रहा है, फिर सभी तरह का क्वेश्चन आएगा। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है? अभी कीटभक्षी पौधा से प्रश्न आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है, कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घट पर्णी एक प्रकार का पौधा होता है, वह कीटभक्षी पौधा होता है। ये वाला क्वेश्चन RRB ग्रुप डी मतलब हर एग्जाम में आता है। आप लोग अब न समझिए कि सोडियम का क्या नाम है, और थोड़ा हल्का क्वेश्चन आता है, ठीक है दोस्त। आप लोग को क्वेश्चन बहुत भारी आता है। अब देखिएगा, बसा या फैट का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? इसका सही जवाब आप लोग बताइए। बसा या फैट का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? इसका सही जवाब बताइए क्या होगा? इसका सही जवाब आप लोग को ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा दोस्त, ठीक है। एक सेकेंड, इसका थोड़ा हटा देते हैं इसको और थोड़ा बड़ा कर देते हैं। देखिएगा, बसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? बसा का पूर्ण पाचन होता है सोटी आदम होता है। कहाँ होता है दोस्त? इसका ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिए, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? इसका सही जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा, ठीक है दोस्त। इसका सही जवाब आप लोग कहाँ दीजिएगा? कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिए, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होता है, ठीक है। घेंघा रोग होता है, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य शरीर में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य शरीर में क्या होता है? इसका सही जवाब आप लोग बताइए क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। हमारा शरीर में शक्ति प्रदान करता है, मतलब कि ऊर्जा प्रदान करता है। इसका ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यकता नहीं है, मतलब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यकता नहीं है। क्या आवश्यकता नहीं है? इसका सही जवाब आप लोग बताइए। देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यकता नहीं है? सूर्य का प्रकाश है, क्लोरोफिल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, ठीक है, और CO2 छोड़ते हैं, ठीक है। अब देखिएगा दोस्त क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ये सब देखिए BPSC में क्वेश्चन पूछा हुआ दोस्त, ये सब क्वेश्चन है ना जो BPSC में BPSC 2025 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये सब क्वेश्चन 2025 में पूछा हुआ है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था?
गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी श्रीगुप्त था। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्रीगुप्त था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अजंता काराकृतियां किससे संबंधित है? अजंता काराकृतियां किससे संबंधित है? अजंता काराकृतियां किससे संबंधित है? अजंता मतलब अजंता का गुफा है ना, उसमें जो लिखा हुआ रहता है वह किससे संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्त, बुध के काल से संबंधित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुध के काल से संबंधित है। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? इसका सही जवाब आप लोग बताइए कौन था? वह कौन था? वह ऑप्शन नंबर इसका बी वाला हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी वाला सही जवाब हो जाएगा समुद्रगुप्त था, जो गुप्त वंश का राजा था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? सिकंदर महान का समकालीन था, वह कौन सा राजा था जो सिकंदर महान का समकालीन था? इसका आप लोग सही जवाब बताइए, वह कौन सा राजा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। अब देखिए, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? वह राजा कौन था? किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उदयन द्वारा चयन किया गया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गिरिबाज राजगीर था। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु से नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी है जो जीवाणु से नहीं होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टीबी है, जो जीवाणु से नहीं होता है। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, स्वयं पोषी पोषण मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है? स्वयं पोषी पोषण मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है? इसका आप लोग सही जवाब बताइए। मतलब स्वयं पोषी पोषण किसे कहते हैं दोस्त? ये आप लोग को पता है? ये आप लोग को पता ना है? तो देखिए, हम आप लोग को दिखा रहे हैं कुछ एक आप लोग को हम दिखा रहे हैं, रुकिए एक सेकेंड, एक आप लोग को दिखा रहे हैं, हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो फ्री में हम पढ़ाएंगे, जो आप लोग को हम फ्री में पढ़ाएंगे। क्या आप लोग को हम फ्री में पढ़ाएंगे? देखिएगा, इतना निमन से किए ना दोस्त कि आप लोग देखकर हैरान हो जाएगा। आप लोग 1000 का बैच किनिएगा, उसी तरह से आप लोग को हम तैयार किए हैं, वो वाला आप लोग को हम दिखा रहे हैं। ठीक है, देखिएगा दोस्त, हम जो आप लोग कम से कम 1000 के बैच किनेंगे, कम से कम 1000 के बैच किनेंगे, 1000 नहीं तो कम से कम तो 500 के बैच किनेंगे। ठीक है, कम से कम तो आप लोग 500 के बैच किनेंगे, उसमें आपको इसी तरह से पढ़ाया जाएगा, और आप लोग से 500 रुपया ले लिया जाएगा। तो आप लोग को हम फ्री में पढ़ा रहे हैं। क्या आप लोग को हम फ्री में पढ़ा रहे हैं? मात्र 1 रुपया नहीं, आपको इसी तरह से क्वेश्चन पढ़ाएंगे। मतलब लॉन्ग क्वेश्चन के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराएंगे। क्या कराएंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराएंगे। देखिए, स्वयं पोषण की विधि, मतलब पोषण किसे कहते हैं? पोषण एक जीव द्वारा भोजन ग्रहण करने और शरीर द्वारा उसके उपयोग की विधि है। उपयोग का एक विधि है। ठीक है, उपयोग का एक विधि है। मतलब जो है, मतलब इसमें देखिएगा, मानव है जो एक प्रकार का भोजन करता है, वह दूसरे पर क्या रहता है? निर्भर रहता है। वह क्या रहता है? दूसरे पर क्या रहता है? निर्भर रहता है। ठीक है दोस्त, वह दूसरे पर क्या रहता है? निर्भर रहता है। देखिए, जैसे कि हम लोग मानव है, तो हम लोग मतलब मानव है, तो मतलब खेती कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग खेती कर रहे हैं, तो खेत में अनाज होगा तभी ना हम लोग खाएंगे। तो खेत में अनाज होगा तब हम लोग खाएंगे। ठीक है,
तो हम लोग किस पे आधारित हैं, हम लोग दूसरे पर आधारित हैं, ठीक है। जैसे कि पादप हुआ, तो पादप भी एक प्रकार का दूसरे पे आधारित रहता है। और जीवाणु हुआ, देखिए आप लोग को पता नहीं होगा कि पादप किसे कहता है, जीवाणु किसे कहता है और कवक किसे कहता है, आप लोग को पता नहीं होगा। लेकिन हम अगर पढ़ाएंगे आप लोग को, तो आप लोग को सारा चीज हम बता देंगे। लेकिन आप लोग यहाँ तक अगर वीडियो में आप लोग पहुंच गए हैं, तो आप लोग से एक हम निवेदन करते हैं कि इस तरह का अगर वीडियो आपको चाहिए, तो हमारे चैनल पे आप लोग कमेंट कीजिए, तो आप लोग का मिल जाएगा, ठीक है। आप चलते हैं, आप लोग को हम पढ़ा रहे थे क्या, ऑब्जेक्टिव ट्यूशन करा रहे थे। तो अब देखिएगा, ठीक है दोस्त, तो आप लोग को हम उधर बता दिए। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको फ्री में क्लास कराएं, तो बस आप लोग से हम ज़्यादा नहीं, हमारा वीडियो पे आप लोग कमेंट कीजिए, तो आप लोग को हम चैप्टर वाइज चैप्टर उसी तरह से मतलब आप लोग को हम करवा देंगे। तो आप लोग किसी भी एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं दोस्त, समझ गए ना। एक गरीब बच्चा इतना मेहनत कर रहा है, बस आप लोग से एक ही निवेदन कर रहा है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे बस, और एक प्यारा सा कमेंट करें कि हम कहाँ से हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर, आप चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है दोस्त। देखिएगा क्वेश्चन, BCG का टीका किस रोग के बचाव के लिए लगाया जाता है, किसके बचाव के लिए लगाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, सफेद दीख। मतलब इसी तरह से क्वेश्चन हम आप लोग को सबसे पहले सब्जेक्टिव कराएंगे, उसका बाद ऑब्जेक्टिव कराएंगे, ठीक है दोस्त। बस आपको मात्र एक कमेंट करना है कि हाँ चाहिए, बस आपको एक कमेंट करना है कि हमको चाहिए तो चाहिए। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मलेरिया रोग का वाहक कौन है, मलेरिया रोग का वाहक कौन है। तो इसका आप लोग को सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मादा एफनोइफ्रिजी मसल है, ठीक है। एनोफ्रीजी मच्छर है, मतलब एनोफ्रीजी मच्छर, मतलब ये है मादा मच्छर, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा। ये तो क्वेश्चन हो गया था दोस्त, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, रुक जाओ सेकेंड। अरे बहुत क्वेश्चन हम बना के रखे हैं, ठीक ना, बहुत क्वेश्चन बना के रखे हैं। मात्र आप लोग को पढ़ना है और सरकारी नौकरी को पाना है, ठीक है। मात्र आपको पढ़ना है और सरकारी नौकरी को तैयारी करना है। हाँ, तो हम इतना चल रहे थे। देखिए, स्वयं पोषी पोषण मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, तो आप लोग को हम पीछे समझाए थे, जो मनुष्य है जो अपना भोजन नहीं खुद बनाता है, और कवक भी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, और अमीबा भी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, ठीक है। तो इसमें जो हरे पौधा है वह अपना भोजन स्वयं बनाता है। आप लोग को देखिए, आप लोग को एक थ्योरी बताएं, आप लोग को एक क्वेश्चन बन गया अपने से आपसे, तो हर क्वेश्चन आपसे बनेगा। देखिएगा, अमोनिया का सूत्र होता है क्या दोस्त, NH3 होता है। क्या होता है, NH3 होता है। ये किन दो तत्वों का यौगिक है, अमोनिया NH3 किन दो तत्वों का यौगिक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का यौगिक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मिश्रण है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वह कौन सा यौगिक है जिसमें नीला थोथा कहा जाता है। वह कौन सा यौगिक है जिसे, सॉरी दोस्त, इतना हम गलती पर गए थे। वह कौन सा यौगिक है जिसे नीला थोथा कहा जाता है, उसे नीला थोथा कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, कॉपर सल्फेट को नीला थोथा का नाम से जाना जाता है, और नीला थोथा का सूत्र होता है CuSO4 होता है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिएगा, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका सही जवाब आप लोग के क्या हो जाएगा, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है। तो कैल्शियम कार्बोनेट है। तो कैल्शियम कार्बोनेट है। तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट कौन है, आप लोग इसका जवाब कमेंट में बताना था दोस्त। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट किसको बोलते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दो या दो से अधिक तत्वों के एक मिश्रण अनुपात में रासायनिक संयोजक से बने हो तो उसे क्या कहते हैं। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है एक प्रकार का थ्योरी है। क्या है, एक प्रकार का थ्योरी है। अगर आप लोग थ्योरी आपको अगर पता होगा, तो इसका जवाब भी आपको पता होगा दोस्त। अगर आपको थ्योरी अगर पता नहीं है,
तो आपका जवाब भी इसका पता नहीं होगा, आप तुक्के मारते होंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये यौगिक को बोलते हैं, ठीक है। दो या दो से अधिक तत्वों के एक के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजक से बने पदार्थ को क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक सेकंड, तो भाई कॉल आ गया यार। अब देखिएगा पित्तल किन दो धातुओं का मिश्रण है? जो पित्तल है ना, जो पित्तल है किन दो धातुओं का मिश्रण है? पित्तल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तांबा और जस्ता का मिश्रण है। इसका सही जवाब हो जाएगा तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिए। प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है जो एक अधातु है? जो एक अधातु है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो हीरा एक प्रकार का तत्व है और यह सबसे कठोर पदार्थ है। तो अब आप लोग का साइंस के प्रश्न हो गया है, तो अब करते हैं। देखिए अभी साइंस का प्रश्न बहुत है दोस्त, लेकिन साइंस का प्रश्न छोड़ देते हैं। अब थोड़ा करते हैं रसायन, मतलब अथी करते हैं, जैसे ज्योग्राफी हो गया। अभी मेरे पास साइंस का प्रश्न, हाँ देखिए अब आगे दूसर। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत की वह कर्क रेखा को काटती है 2 बार, माही नदी। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुआ था? 1857 के विद्रोह का शुरुआत कहाँ से हुआ था? इसका सही जवाब आप लोग बताइए कहाँ से हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेरठ से हुआ था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेरठ से हुआ था। देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी और भारी हड्डी कौन सी होती है? मतलब मानव शरीर की सबसे बड़ा और सबसे भारी हड्डी कौन सा होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फीमर का हड्डी होता है, जिसे जांग वाला हड्डी बोलते हैं। बच्चों के दूध के दांत की कुल संख्या कितनी होती है? बच्चों के दूध के दांत की कुल संख्या कितना होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बी, ऑप्शन नंबर सी 20 होता है। रक्त के तरल भाग को क्या कहा जाता है? रक्त के तरल भाग को क्या कहा जाता है? ये भी एक प्रकार का थ्योरी है जो आप लोग का पता नहीं। अगर पता होगा तो इसका सही जवाब आप लोग कमेंट में दीजिए। नहीं, कमेंट में कितना दीजिएगा? आप लोग को हम बताते हैं, रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिएगा हमारे शरीर में वसा का चयन करने वाला ऊतक कौन सा है? हमारे शरीर में वसा का संचयन करने वाला ऊतक कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा एडिपोज ऊतक, एडिपोज ऊतक। इसका ऑप्शन नंबर बी। गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? गुब्बारे में कौन सा गैस भरी जाती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला सही जवाब हो जाएगा, नाइट्रोजन भरा जाता है।